क्या थाईलैंड अभी जो है इंडियन टूरिस्ट को 60 डेज का वीजा दे रहा है? क्या उन्होंने जो नई पॉलिसी चेंजेस की है उसकी क्या स्टेटस है? क्या इंडियंस को भी 30 डेज का वीजा मिल रहा है? तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना कंफ्यूज बना हुआ है, जो अभी अपकमिंग मंथ्स के अंदर थाईलैंड ट्रेवल करने वाले हैं। तो वो इस वीजा पॉलिसी को लेकर अभी तक श्योर नहीं है कि भाई ये थाईलैंड जो है कब तक अपनी वीजा पॉलिसी वो करेगा, कंफर्म करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वो चीजें करते रहते हैं। तो सोचा कि मैं आपको अभी करंट अपडेट बता दूं। अभी रिसेंटली मेरे एक ट्रैवलर है जो थाईलैंड आए हैं, तो उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस, और क्या क्या उनसे डॉक्यूमेंट का पूछा गया, क्या उनसे उनको कितने दिन का वीजा मिला, और क्या अभी सिचुएशन बनी हुई है। तो मैं सोचा कि आपको पूरी चीजें क्लियर कर दूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और मैं थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में रहता हूँ। तो दोस्तों, वीजा का अभी जो स्टेटस है, थाईलैंड ने, जैसा आप जानते हैं कि थाईलैंड अपनी वीजा पॉलिसी के अंदर चेंजेस किए हैं। पहले क्या था कि इंडियन टूरिस्ट को जो है थाईलैंड 60 डेज का वीजा देता था। वीजा एजेप्शन करके एक उन्होंने प्रोग्राम चलाया था, तो जिसमें जो है वो थाईलैंड इंडियंस को 60 डेज का वीजा देता था, और अभी भी वो प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहा है। उसके अंदर अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बट अभी जो नई वीजा पॉलिसी आई है उसको लेके लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि भाई अभी थाईलैंड ने अपनी वीजा पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों, मैं पहले वो वीजा पॉलिसी आपको समझा देता हूँ कि वो एक्चुअल है क्या। थाईलैंड ने क्या है कि 1 जून से, जैसा आप जानते हो कि मई के मंथ से ये चीजें चली आ रही कि भाई थाईलैंड जो है इंडियंस को वीजा फ्री कंट्री लिस्ट से हटा देगा। 2000 बाद फीस पे करनी पड़ेगी। इंडियंस को 15 दिन का वीजा मिलेगा। बहुत सारे जो है ना रूमर्स फैला रखे थे, बट कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई थाईलैंड की अगर कोई भी चीजें चेंजेस होती है ना, तो जब तक आप उसको फाइनल मत मानो तब तक वो अप्रूव ना हो जाए रॉयल गैजेट से। यहाँ पे जैसे कि अपने इंडिया में सांसद से बिल पास ना हो जाए तब तक उसको फाइनल अप्रूवल मत मानो। ऐसी थाईलैंड के अंदर है। तो अभी थाईलैंड के अंदर कोई भी ऐसी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है ये कि इंडियंस को जो है 15 डेज का वीजा या 30 डेज का वीजा मिलेगा, कुछ नहीं है। अभी भी वीजा जो है वो उनको 60 डेज का ही मिल रहा है। उसका मैं एक्सपीरियंस आपको रियल एग्जांपल दूंगा। भाई अभी रिसेंटली एक मेरे व्यूअर्स हैं, वो भी थाईलैंड आए हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर करा, उन्होंने अपनी स्टैम्प भी दिखाई, तो मैं सोचा कि वो स्टैम्प भी आपको दिखाऊं, तो जिससे कि आपको श्योरिटी हो कि भाई थाईलैंड अभी भी जो है वीजा इंडियन को 60 डेज का दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीजा पॉलिसी को लेके। देखो, थाईलैंड ने अपनी वीजा पॉलिसी के अंदर चेंजेस किए हैं। थाईलैंड ने इंडिया को वीजा रिजेक्शन की जो प्रोग्राम था उससे हटा के उन्होंने वापस से थाईलैंड को जो है नॉर्मल वीजा पॉलिसी जो होती है ना, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हो गई और आपके यूकेज हो गए, तो इन लोगों को जो है ना थाईलैंड 30 डेज का वीजा देता था, जैसे वीजा ऑन अराइवल पे मिलता था। तो अब इंडिया जो है उन उस कैटेगरी में भी है। तो यहाँ पे इंडियन ट्रेवलर जो होंगे ना थाईलैंड, जो ट्रेवल करने वाले हैं, उनको थाईलैंड का 30 डेज का वीजा मिलेगा। ये एक फाइनल उन्होंने जो है न्यूज जारी करी है। तो इस न्यूज के अंदर क्या है कि अभी ये भी न्यूज जो है ना कोई फाइनल अप्रूवल नहीं है, सिर्फ एक तरह से बिल पास हुआ है। अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ है। ये कब अप्लाई होगा अभी इसकी कोई डेट फाइनल नहीं है। तो जब भी आप अगर थाईलैंड ट्रेवल करते हो तो पहले तो माइंड में ये सोचो कि अभी वहां पे कोई फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि कितना टाइम और लगेगा। क्योंकि यहाँ से रॉयल गैजेट से वो जब बिल पास होगा तब जाके ये ग्राउंड पे उसका इफेक्टिव होगा। अभी सिर्फ उन्होंने बिल पास किया है कि भाई इंडियन ट्रेवलर्स को जो है अब सिर्फ 30 डेज का वीजा देंगे, ना कि 60 डेज का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि थाईलैंड के अंदर जो है ना इंडिया सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो इंडिया को तो ये कभी वीजा फ्री पॉलिसी से हटा ही नहीं सकते। जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि भाई इंडिया जो है ना, हो सकता है कि ये 30 डेज का वीजा फ्री कर दे, और ये वही चीज हुई। तो अभी ये जो 30 डेज वाली जो वीजा पॉलिसी है ना, ये अभी इफेक्टिव नहीं है। ये बिल पास हो चुका है, इसका जो बिल है वो रॉयल गैजेट के पास जा चुका है। वहां से जब ये बिल पास होगा, जैसे जिस दिन ये पास होगा उसके 15 डेज बाद जो है ना ये इफेक्टिव होगा टूरिस्ट के लिए। तो अभी आप बेफिक्र रहें कि अगर आप अगस्त में ट्रेवल करने वाले हैं तो आपको 30 डेज का वीजा मिलेगा या 60 डेज का वीजा मिलेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपको 30 डेज की जगह 60 डेज का ही वीजा मिलेगा, जब तक ये रॉयल गैजेट से पास नहीं हो जाता। अगर वो पास भी होगा तो मैं उसको आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा या अपडेट दे दूंगा कि भाई अभी ये जो वीजा है 30 डेज का स्टार्ट होने वाला है इस डेट से। तो आप ये बिल्कुल माइंड में फ्री रखें। तो अभी आप ये मेरी स्क्रीन पे उनकी स्टैम्प देख रहे होंगे, जो उनको स्टैम्प मिली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अब मुझे जो है 60 डेज का वीजा मिला। प्लस मुझसे जो है ना कुछ भी नहीं पूछा, ना तो टीडेक के बारे में पूछा, ना मेरी रिटर्न टिकट पूछी, ना मुझसे होटल बुकिंग पूछी। उनसे कुछ नहीं पूछा, उनसे सिर्फ खाली उनका पासपोर्ट लिया, स्कैन करवाया और उनको स्कैन करके सीधा इमिग्रेशन पे स्टैम्प मार के दे दिया। तो दोस्तों, ये उनका एक खुद का एक्सपीरियंस है। ये सबके साथ ऐसा होता है। 90% लोग जो होते हैं ना उनको ऐसे ही करते हैं कि भाई पासपोर्ट लिया, स्कैन करा और उनको जाने दिया। कुछ चांसेस ऐसे होते हैं जिनसे वो पूरा क्वेश्चनिंग करते हैं, भाई आपका रिटर्न टिकट दिखाएं, पैसे दिखाएं, कितने पैसे लेके आए हैं। क्योंकि ये जो है ना अभी स्टार्ट करने लग गए हैं। और अब पैसे की बात करूं, अगर यहाँ पे प्रूफ ऑफ फंड के लेके लेके भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई कितना हमको लेके जाना है, मैं 7 डेज के लिए या 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए जा रहा हूँ।
तो कितना मेरे को कैश कैरी करना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपको अब इंडिया के अंदर पूछना स्टार्ट हो गया है। इंडिया में जब आप बोर्डिंग पास लेने जाओगे ना, तो वहां पे वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कितना प्रूफ ऑफ फंड है, कितना पैसा आप लेके जा रहे हो। तो आप उनको वहां पे बेझिझक बोल दो कि भाई मैं 20,000 बाद लेके जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो आपको बोर्डिंग पास दे दे और वहां पे ज्यादा आपसे सवाल जवाब नहीं हो। तो ये अभी एक एड ऑन हो गया है कि भाई इंडिया में अब आपसे जो है बोर्डिंग पास लेते समय आपसे पूछेंगे कि भाई आपका वीजा या फिर आप कितना पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें। बाकी अभी वीजा पॉलिसी जो है ना वो कंटिन्यूसली 60 डेज वीजा अजप्शन की अंदर ही इंडिया को मिल रहा है। तो अभी आपका ये जो सबसे बड़ा डाउट है ना, तो वो क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पे भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो थाईलैंड ट्रेवल करने वाले हैं और नई वीजा पॉलिसी को लेके कंफ्यूज है कि भाई क्या चल रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो इन्फो बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। तो दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब बटन जो है ना हमको काफी मोटिवेट करता है कि यार चलो चलो कंटेंट बनाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।